हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ा बेस होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने में बड़ी हेल्प करता है। तो वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। 10th लेवल पे जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो बहुत नॉमिनल छोटा सा कुछ प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में नॉलेज होता है, उन्हें कार्बन के बारे में नॉलेज होता है। लेकिन आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ कंप्लीट आईयूपीएससी का, और कंप्लीट आईयूपीएससी हम 3 सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो बच्चों आज देखते हैं अपन कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये नॉमेनक्लेचर दिया है ताकि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मेलिटी आए सबके नेमिंग में, ठीक है ना। तो उसमें देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला से मैं बात करता हूं। आज देखिए आपको कुछ नहीं, मैं आपको ये फॉर्मूला देखना होता है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या रूट वर्ड होता है, सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स से। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको प्रीफिक्स होते हैं उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो जितने भी मान लो मिथाइल और इथाइल 2 है तो एम और ई, तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा, इस तरह से हमें करना होता है बच्चों। उसके बाद आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड एक कार्बन के नंबर से रिलेटेड है। कार्बन के नंबर से रिलेटेड आप देख सकते हो C1 C2 C3 C4 ऐसे। तो इनके नेम आप 10th में ही पढ़े होते हैं आपने। तो बिल्कुल देखिए मैथ, ये क्या होता है, एथ, प्रॉप, ब्यूट, 4 कार्बन तक ही हो गए। 5 और 6 की बात करें अपन तो हर बच्चे को पता है इट इज पेंट और इट इज हेक्स, राइट। और ले लीजिए C7 C8 C9 C10 C11 C12, 12 तक के मैं बता देता हूं, वैसे 10 तक के आते हैं, ठीक है ना। तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। आपने पीरियोडिक टेबल में सेप्ट पढ़ा था वहां पर I100 के बाद वालों के लिए, लेकिन वो H रिपीट नहीं हो जाए हेक्स का, इसलिए वहां पर चेंज किया हुआ था, ठीक है। C8 होगा तो क्या होगा बच्चों, ऑक्ट होगा। 9 होगा तो क्या होगा, नॉन होगा जिसको इन बोला था। 10 होगा तो क्या होगा बच्चों, डेक होगा, डन। और 11 का क्या होगा, अनडेक। 12 का होगा डूडेक। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, इन्हें बोलते हैं रूट वर्ड्स। और ये होता है एल्क। एक वर्ड लिखा हुआ है एल्का स्टार लगा के, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो फिर एल्क की बजाय एल्का यूज करेंगे, मतलब हेक्स की जगह हेक्सा वर्ड यूज करेंगे, ओके। ये एक चीज आएगी। उसके बाद आएगा देखिए प्राइमरी सफिक्स। नेम में जब सबसे पहले प्रीफिक्स आ गए फिर एल्क, यानी मान लो 5 कार्बन है तो पेंट आ गया, ओके। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो आइन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड के लिए और ये किसके लिए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आफ्टर दैट हम आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई होगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने 10th लेवल पर देखा होता है। बिल्कुल जब ऑर्गेनिक नहीं जानते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखा होता है जिसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल सब होते हैं, उनके लिए क्या सफिक्स लगेंगे वो सब टेबल में आएंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक परफॉर्मा है, यूं मान लीजिए आईयूपीएससी पढ़ने के लिए, और हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आया होगा ये, लेकिन आगे अपने को समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स को अपन डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट वीडियो में मेनली अपन सब्स्टिट्यूएंट और इनके क्या प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट सेकंड वीडियो में मैं आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिखा दूंगा, और थर्ड वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 वीडियो का ये पार्ट है, आईयूपीएससी का सेक्शन स्टार्ट हुआ है आज, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखिए बच्चों, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्काइल बनेगा, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्किनाइल बनेगा, और एल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, एल्काइनाइल। ये हमें नोटिस रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, जैसे यहां पर मैंने मिथेन लिया। सभी जानते हैं CH4 क्या होता है, मिथेन होता है। तो मिथेन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव कर देते हैं तो डैश CH3, तो इसको बच्चों क्या बोल देंगे, मिथाइल। ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लो, देखो इथेन लो। इथेन क्या होता है, CH3 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 में से H निकालने की फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसको CH3 CH2 डैश बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं C2H5 डैश, बिकॉज इथेन को आप C2H6 भी लिख सकते थे, राइट। तो ये हो गया। इट इज कॉल्ड 2 कार्बन का एल्काइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, बिकॉज इसका नाम क्या था, इथेन। तो बच्चों बड़ा क्लियर है, एल्काइल
किससे बनता है? एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें क्या गेट होता है? एल्काइन गेट होता है। उसको अपने को देखना है। एल्कीन में से एक रिमूव करेंगे तो एल्किनाइल, एल्काइन में से करेंगे तो एल्काइनाइल। इसको अपने को चेक करना है। यस आइए, सब्स्टिट्यूएंट में जो जनरली बात करते हैं मिथेन, इथेन के बाद जब वापस आते हैं अल्काइल के अंदर तो इट इज कॉल्ड प्रोपेन। 3 कार्बन वाला है तो एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल सकता है फर्स्ट कार्बन से, एक पॉसिबिलिटी होती है सेकंड कार्बन से। तो जब फर्स्ट कार्बन से निकलेगा तो इसका नाम होगा बच्चों प्रोपाइल। जब कॉर्नर से निकलता है तो बस एल्केन जो था उसी का एल्काइल हो जाता है। लेकिन यहां जब बीच में से निकला है तो इसका एक नेम याद कर लीजिए, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। अब बच्चों एक प्रॉब्लम आती है, आइसो नियो ये वर्ड हम समझते नहीं है, तो नॉर्मल आइसो नियो में आपको अगले पेज पे बताऊंगा कि क्या नॉर्मल होता है, क्या आइसो होता है, क्या नियो होता है। ये ओल्ड नेमिंग से अडॉप्ट किए हैं यूपीएससी ने थोड़े, तो उनको देखना पड़ेगा। और एक और तरीका होगा, एक तरीका ये होगा कि यहां पर नंबरिंग वापस करें अपन, जहां से सब्स्टिट्यूएंट निकला है वहां पर आप 1 लिखिए और यहां पर क्या लिखिए 2, 1 डैश 2 डैश इसलिए लिखा हूं बिकॉज ये मेन कार्बन चेन में अटैच होंगे तो इनकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ती है। तो 1 और 2, 2 कार्बन वाला एल्काइल कौन सा होता है? इथाइल। देखिए बच्चों 2 कार्बन वाले एल्काइल को अपन क्या बोलते हैं? इथाइल। डन। लेकिन इथाइल में 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हमेशा जहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जहां वैलेंसी इनकम्प्लीट है वहां से स्टार्ट होती है। और 1 पे क्या माना जाता है? तो 1 पे कौन है बच्चों? मिथाइल। तो हम कहते हैं 1 मिथाइल इथाइल। तो ये एक आजकल की नए अमेंडमेंट के बाद की नेमिंग है। पहले तो आइसोप्रोपाइल लिखते थे, आज भी अलाउड है, लेकिन आइसोप्रोपाइल की जगह बेटर नेमिंग क्या होगी? 1 डैश मिथाइल इथाइल। मतलब ये 2 कार्बन वाला इथाइल था लेकिन उसमें 1 पे मिथाइल है, तो इट इज कॉल्ड 1 मिथाइल इथाइल। इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम माना जाएगा। अल्फाबेटिकली कंसिडर करेंगे तो ये एम कंसिडर होगा। डन। तो और आगे देखिए, इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमारा नॉलेज एकदम कंप्लीट हो जाए। लुक, 4 कार्बन का ऐसे आता है तो बच्चों इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। ओल्ड नेमिंग में इसका नाम एन ब्यूटेन था, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल आइसोनियो में आपको बताऊंगा आज ही, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर एक डैश लगा दीजिए, मतलब फर्स्ट कार्बन से निकला है, 1 सेकंड से निकलेगा, ये वापस सेकंड हो जाएगा, ये वापस फर्स्ट हो जाएगा। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट वन इज दिस, सो व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉर्नर देन इट इज नॉर्मल अल्काइल। तो ब्यूटेन देन ब्यूटाइल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। दिस इज, तो अब एक तो आपको नेमिंग बताता हूं, वो वाली ओल्ड नेमिंग वाला जो आजकल अमेंडमेंट हो गया है, उसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो? जहां से हाइड्रोजन निकला है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 3 कार्बन वाला एल्काइल कौन होता है? इट इज प्रोपाइल। ओके, जिसमें 1 पर कौन है? वही चीज जो अभी पहले आई थी। 1 पे कौन है बच्चों? 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपाइल मान लिया और उसमें 1 पे क्या मान लिया? मिथाइल। वैसे इसका जो नेम होता है बच्चों, अभी नहीं समझ पाओगे उसको, उसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये मैं आपको आगो सेकेंडरी टर्सरी ये सब क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मैं क्लासिफिकेशन लूंगा, उसमें ये सारी बातें आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लेना था। एक और ले लीजिए, देखो ये क्या होता है, तो इसका ओल्ड नेम बात करें तो इसका ओल्ड नेम होता है आइसोब्यूटेन। आइसोनियो भी बताने वाला हूं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है बिल्कुल भी। यहां से देते हैं लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होते हैं, उसे आइसो बोलते हैं, तो आइसोब्यूटेन है। यहां पर देखो बच्चों, आइसोब्यूटेन में नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 3 डैश वाला क्या हो गया? 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है, जिसमें 2 पर मिथाइल है, तो हम कहेंगे 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ये इसका नेम हो गया एक तो। और एक इसका नेम जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां लास्ट कार्बन पर क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बच्चों ये भी बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन में से एक कॉर्नर से निकला है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आइसोब्यूटाइल। ओल्ड नेमिंग में था जो अब आगे भी यूज है। यहां देखिए बच्चों, ये 3 और एक 4 कार्बन का है, तो यहां पर इस कार्बन का एक नाम तो ये है 3 डिग्री ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे? TERT, टर्ट लिख देना, टर्सरी ब्यूटाइल। एक तो नेम ये है बिकॉज इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, बता दिया ना मैंने आपको। और वैसे इसका नेम चलेगा तो 1 डैश और 2 डैश, किधर भी जाएंगे 2 ही कार्बन की चेन बनेगी, तो 2 कार्बन वाला होता है इथाइल। ये इथाइल हो गया, जिसमें 1 डैश और 2 मिथाइल मान लिए गए हैं 1 पे,
तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। नंबरिंग देखिए 1 2 इथाइल है जिसमें 1 पे 2 मिथाइल है, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। इसका ये नेम जो होगा वो ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि बच्चों आजकल जो नेमिंग चलती है अमेंडमेंट के बाद उसमें यही नेम यूज किए जाते हैं। ओल्ड नेमिंग वाले चीजें आजकल अवॉइड करते हैं। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूएंट चल रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए एल्किनाइल। जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्किनाइल होंगे। ये देखो ये बच्चों क्या चीज है, ये प्रॉप और इन, प्रोपीन है। तो प्रोपीन में से कितनी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन निकलने की, 1 2 और 3। ये कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर अलग है, इसलिए 3 पॉसिबिलिटी मानी जाती है। यहां से निकलेगा तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 और 3। तो बच्चों देखो प्रोपीन के आगे क्या लगाना है, प्रोपिनाइल। एल्कीन के आगे एल्किनाइल होता है। सिर्फ कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से उसकी पोजीशन बता देंगे। तो ये क्या है, 2 प्रोपिनाइल, ऐसे आ जाएगा। यहां देखिए बच्चों ये 1 2 और ये 3 ये वाला है, तो यहां पर वही प्रोपिनाइल है, लेकिन कितने नंबर पर, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपिनाइल। यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ती है। यहां पर देखिए बच्चों 1 और ये 2 इधर ही आना पड़ेगा डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये 2 कार्बन वाला जो होगा बच्चों इसका नाम होगा इथिनाइल, और उसमें 1 पर कौन होगा, मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथिनाइल। और इथिनाइल को विनाइल भी बोलते हैं, तो विनाइल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ये नेमिंग है इनके अंदर, इनको आपको प्रॉपरली समझना है। मतलब एल्कीन के आगे ILN, एल्किनाइल। एल्किनाइल वर्ड होगा जब एल्कीन में से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, ओके बच्चों। एल्किनाइल जैसे इसमें भी बड़ा इजी है, कोई एल्काइन ले लो। जैसे अपन ने 2 कार्बन वाला एल्काइन क्या लिया, ये इथाइन है। इथाइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने की देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी, एक ही जगह है, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा इथाइनाइल। ठीक है, रेयर है, बहुत कम आएगा, लेकिन अपन इसको क्या कह सकते हैं, इथाइनाइल बोल सकते हैं। अब कुछ लास्ट वन सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो डबल बॉन्ड से जो सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एल्क प्लस आइलिडीन, YLIDINE, ये स्पेलिंग याद कर लीजिए, एल्काइलिडीन। ऐसों को क्या बोलते हैं, एल्क मतलब जितने कार्बन हो। तो यहां देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला क्या होता है, मैथ, और फिर क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। ये 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथ, और इसके आइलिडीन लगा देना है, तो इट इज कॉल्ड इथाइलिडीन। रेयर है बच्चों, लेकिन मैं आपको IUPAC इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, सारी चीजें आ जाए, एडवांस लेवल तक हमें सब चीज आ जानी चाहिए। तो ये थे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट तो हो नहीं सकते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, किसी पे अटैच होगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी उस कार्बन की। तो ये इतने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, राइट। उसके सॉरी इतने सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, डन। अदर सब्स्टिट्यूएंट में देखो एक्स हेलोजन आएगा, हेलो। तो हेलो कौन कौन होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। ये वर्ड एज इट इज यूज करेंगे। Cl आएगा तो क्लोरो यूज करेंगे, Br आएगा तो ब्रोमो यूज करेंगे। NO2 के लिए क्या यूज किया, नाइट्रो। ONO, O से अटैच होगा तो नाइट्रीटो। ठीक है, NO होगा तो नाइट्रोसो। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्हें हमें चेक करना पड़ेगा, बस कि ऐसे लेना है। ओके, अब मैं आपको एक पेज पे पहले बता देता हूं कि नॉर्मल, सेकेंड, आइसो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करते हैं, और नियो। ये क्या चीज होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। बेटा ये क्या चीज होती है, कैसे सीखना होता है, इनको देखिए। नॉर्मल में तो सीधा सा होता है नॉन ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कह सकते हो कार्बन चेन। वैसे ये ओल्ड नेमिंग में यूज किया जाता था, IUPAC में यूज नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये अगर चलेगा तो ओल्ड नेमिंग में इसको N लगाते थे। 5 कार्बन की स्ट्रेट कार्बन चेन है तो इसको बोलते थे N पेंटेन। ठीक है, ऐसे ही कोई 4 कार्बन की चेन ले लीजिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है वो, जिसमें यहां से हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो जब एक वैलेंसी फ्री होती है तो एल्काइल होता है, वैलेंसी फ्री नहीं होती तो एल्केन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन का है तो N ब्यूटाइल, तो ये नाम हो गया N ब्यूटाइल, ये हो गया N पेंटेन। ये नोटिस रखना है। अब आइसो देखिए, बहुत सारी बुक्स में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है आइसो नियो। मैंने आपको क्या किया है, नॉर्मल की तरह ही सब समझा दूंगा मैं, नॉर्मल जैसा समझाए वैसे का वैसे। देखिए यहां पर अपन क्या कहते हैं, नॉन ब्रांच्ड कार्बन चेन
containing two methyl groups on last carbon atom या terminating carbon atom। ठीक है, देखिए बच्चों, आइसो की डेफिनेशन में हमने क्या कहा है कि मिथाइल ग्रुप होने चाहिए लास्ट कार्बन पे 2, लेकिन लास्ट कार्बन कौन डिसाइड करेगा? तो ये लिखा हुआ है नॉन ब्रांच, मतलब जब तक नॉन ब्रांच है तब तक चलते रहिए, जहां ब्रांच बनने की पॉसिबिलिटी है रुक जाइए। देखिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। CH3 CH, ये CH3 है, ये CH2 है, ये डैश अभी अभी आया था। तो यहाँ हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमेशा डैश से स्टार्ट होते हैं, चलते रहिए, यहाँ तक आए ब्रांच नहीं है, यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ही यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो ये एक ब्रांच हो जाएगी, नीचे मूव करोगे तो ये एक ब्रांच हो जाएगी। तो जहां से ब्रांच होने की पॉसिबिलिटी हो जाए, मतलब अनब्रांच नहीं रहे, वहां रुक जाइए। मतलब यहाँ तक अनब्रांच है, 1 पे ब्रांच मानी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये 2 मिथाइल लास्ट कार्बन पर है, तो ये क्या हो गया? आइसो हो गया है। अब कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4। ओल्ड नेमिंग में हमेशा सारे कार्बन गिने जाते थे, तो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ध्यान से सीख लेना बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है नॉर्मल, आइसो और नियो में, तो वो कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अब नियो आता है, तो नियो यही डेफिनेशन में वापस यहाँ लेके आता हूँ। क्या बोला? नॉन ब्रांच कार्बन चेन कंटेनिंग 2 की जगह क्या कर देना? 3 मिथाइल ग्रुप्स ऑन टर्मिनेटिंग कार्बन एटम। आइसो में 2 मिथाइल ग्रुप थे लास्ट पे, इसमें 3 है। तो देखो बच्चों, इसका भी एक एग्जांपल देख लो। CH3 CH2, C के ऊपर CH3 2 ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहां पर भी CH2 ऐसे, ये डैश। तो डैश से स्टार्ट करें, चलिए यहां तक चलेंगे अपन। जैसे ही आगे आएंगे तो ब्रांच हो जाएगी, तो यहीं रुक जाओ। तो लास्ट कार्बन पर 3 मिथाइल है, तो ये क्या हो गया बच्चों? नियो। और 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंटाइल। इट इज कॉल्ड नियो पेंटाइल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नियो के लिए कंडीशन है, कार्बन एटम कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी एटलीस्ट 5 कार्बन एटम होंगे तभी नियो होगा। तभी वो नियो पाया था बच्चों जिसमें 4 कार्बन एटम थे। डन। तो ये एक चीज अपने को नोटिस रखनी थी। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, सेकेंडरी, और एक वर्ड मैंने क्या बताया? टर्शरी। इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सेकेंडरी और टर्शरी कब करते हैं? सबसे पहली बात, व्हेन नियो या आइसो नहीं होते हैं, हमने आइडेंटिफाई किया नियो आइसो नहीं आए हैं, देन वी हैव टू कैटेगराइज इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखते हैं बच्चों, सेकेंडरी कार्बन, तो आपको ऐसे में इस तरह का काम अभी अभी देखा था आपने। CH2 CH CH3, ये देखिए बच्चों, यहां पर एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो इस कार्बन में देखिए, यहां से आए, ब्रांच बनाई, तो यहां पर तो ये आगे यही रुकना पड़ेगा, क्यों? आगे आते ही ब्रांच हो जाती। तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल, इसका मतलब आइसो नहीं है। आइसो कब होता है? जब लास्ट कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं या 3 होते हैं, तो नहीं हो जाता है। तो ये आएगा, तो अब इस कार्बन की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन आइटम। देखिए डिग्री के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये देखो बच्चों, सब जो नए बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। ये आपको इनमें से कार्बन की डिग्री बतानी है आपको। तो जो कार्बन सिर्फ एक से अटैच होता है वो होता है 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन एटम। तो जितने भी कॉर्नर्स के कार्बन एटम होते हैं वो सब क्या होंगे बच्चों? 1 डिग्री। राइट, कॉर्नर पर होते हैं वो सब क्या होंगे? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। अब जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा, जैसे एक इधर, तो इसको बोलेंगे अपन क्या? 2 डिग्री। एंड द कार्बन एटम विच इज अटैच विद 3 मोर कार्बन एटम्स, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। एंड दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। तो ये जो 4 कार्बन से अटैच है वो कौन सा है? क्वाटरनरी। और हाइड्रोजन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं? लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आया एक टॉपिक, ये हो गया सेकेंडरी। इसी तरह मैंने अभी अभी बताया था आपको, एक एग्जांपल ये था हमारे पास, यहाँ डैश है, तो यहाँ डैश है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि आगे आते तो ब्रांच हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल लास्ट कार्बन पर 3 मिथाइल है, तो हमें लगता है नियो होना चाहिए, लेकिन नियो में तुरंत हमें ध्यान आता है कि एटलीस्ट 5 कार्बन एटम्स नीडेड, तो नियो नहीं होगा। तो फिर आपको 1 2 3 डिग्री कार्बन के टाइप के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा होगा? ये तो था सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये कौन सा हो गया बच्चे? टर्शरी। कार्बन सारे गिनने पड़ते हैं ओल्ड नेमिंग में, तो ये हो गया बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल। इस तरह से अपन पूरा काम करके रखते हैं।
तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया सेकेंडरी, टर्सरी, नॉर्मल, आइसो और नियो। जो ओल्ड नेमिंग में काम ज्यादा आता था, यहां पर भी कभी कभी यूज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक। ओके, आज के टॉपिक का फाइनल है, एक प्रायोरिटी टेबल दे रहा हूं जो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले याद करके आनी है। मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी आप देखें तो इसको याद होना चाहिए। ये प्रायोरिटी टेबल किसके लिए है? फंक्शनल ग्रुप के लिए है। तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड है सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड एलाइड, फिर एसिड एमाइड। 7th नंबर पे साइनाइड आता है, फिर 8th पे आइसोसाइनाइड आता है, 9 पे एल्डिहाइड है, 10 पे कीटोन है, 11 पे अल्कोहल है, 12 पे थायो अल्कोहल है, फिर अमीन और ईथर है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज है। इनके अंदर क्या होगा, अब आपको प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट और फोर्थ वाला आया तो फर्स्ट को अपन मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसके लिए अपन सफिक्स यूज करेंगे। बताया था ना मैंने कि सफिक्स फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह बच्चों अगर एक थर्ड वाला और एक 6th वाला है तो थर्ड को, तो जो ऊपर है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उनको अपन वेटेज देंगे। तो ये COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड CO होता है, COOR एस्टर होता है, COX अगली क्लास में अपन इसको खोल खोल के देखेंगे कैसे इनके फंक्शनल ग्रुप किस तरह से होते हैं। ये एमाइड होता है, CO के साथ X होता है, एसिड एलाइड है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड में CHO होता है, ये कीटोन होता है, ये अल्कोहल, थायोल, अमीन और ये से। अब इनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, क्या सफिक्स यूज किए जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए, रटना ही पड़ता है ये। ठीक है ना। तो जैसे COH रेयर होगा, लेकिन इसके लिए अगर प्रीफिक्स यूज आया, अगर मेन नहीं हुआ, एक केस आएगा, मेन तो हमेशा ही होता है, कुछ केस आते हैं, उसके लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज करेंगे और सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो प्रीफिक्स है और सल्फोनिक एसिड जो है वो क्या है, सफिक्स है इसका, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। एनहाइड्राइड एक ऐसा होता है जो कभी भी विदाउट मेन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं आएगा, तो उसके लिए प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है और इसके लिए ओइक एसिड की जगह यूज करेंगे ओइक एनहाइड्राइड। इसी तरह एस्टर के लिए जो होगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी किसको बोलते हैं, OR को, एल्काइल और ऑक्सीजन को मिलकर बोलते हैं एल्कोक्सी, और CO का मतलब है कार्बोनिल। और ये बच्चों क्या होगा, O8, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा। डन। COX हेलो फॉर्मिल, मतलब क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्मिल, BR है तो ब्रोमोफॉर्मिल, और ऑयल हेलाइड इसका सफिक्स होगा। ठीक है, ये अमीडो या कार्बिमोइल भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, और इसका सफिक्स होगा अमाइड। CN साइनो, NC आइसोसाइनो, और नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए होगा फॉर्माइल और ऑक्सो, सफिक्स होगा अल। कब फॉर्माइल होगा, कब ऑक्सो होगा, ये अलग अलग केस है जो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएंगे। कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो, ये कोई भी यूज कर सकते हो, इनमें कोई स्टार नहीं लगेगा। इसमें तो फॉर्माइल लगेगा तो फॉर्माइल ही लगेगा, ऑक्सो लगेगा तो ऑक्सो, लेकिन कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो में कोई भी एक वर्ड यूज किया जाएगा और इसके लिए सफिक्स आएगा ऑन। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी और ऑल। ठीक है, मरकेप्टो थायोल के लिए और थायोल। अमीन के लिए अमीनो और अमीन, और ईथर के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है एल्कोक्सी, कभी भी सफिक्स यूज किया नहीं जाता है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप होगा या अकेला भी होगा तो भी उसके लिए अपन एल्कोक्सी वर्ड ही यूज करेंगे। सो दीज आर द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और प्रायोरिटी टेबल है तो जिसके बेस पे अपन पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो ये इतना बच्चों पढ़ के आइए, तो आपको सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ कैन वी राइट द IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड। डन। और आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे बता देना कि ये एग्जाम्पल शामिल कर लो, तो मैं वो भी कर लूंगा। उसके लिए आपको वीडियो पर कमेंट करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना जरूरी है। इस वीडियो को आप शेयर करिए और 3 पार्ट में आपको पूरी IUPAC आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बस टिल देन आप इसको देखिए और इसको याद करिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।